वेलकम दोस्तों, एसटीडी विद आईक्यू। लॉग की ऑलरेडी मैंने क्लास बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। फार्मूले क्या है, कैसे उत्पन्न हुए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेष के बाद आपने अगर उन क्वेश्चनों को ना देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ या फिर ये क्वेश्चन क्या की पीडीएफ आपको सॉल्व करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7897500319 पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ लिख दीजिएगा। पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सारे के सारे पीडीएफ आपको वहां पर भेज दूंगा। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ यहां से ना मिलना चाहे तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप एसटीडी विद आईक्यू लिखा होगा दोस्तों, एसटीडी विद आईक्यू पर जाकर सर्च मार दीजिएगा। वहां पर मैंने ऑलरेडी सारी की सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो आपने उस दिन नहीं देखे थे या फिर हमसे छूट गए थे। लॉग a इंटू बी प्लस वाई का मान दोस्तों कितना था, यहां से हमने y का मान देखा था। सॉरी, क्वेश्चन आप पढ़ लिया करिए, मैं क्वेश्चन लगा हुआ है आपके सामने। पहले क्वेश्चन को रीड किया करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। क्वेश्चन क्या था, फिर से क्या लिखा है, y इक्वल टू log c इंटू a, और फिर से दोस्तों a इंटू बी, c इंटू बी, और z का मान क्या है, log a इंटू बी, a इंटू सी। सही। और आपसे क्या पूछा गया है, x y z का मान ज्ञात कीजिए। x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप इनमें log ले लीजिए। मेरा कहने का मतलब है आपको जो निकालना है आप इसमें क्या ले लीजिए, log x, log y और log z। तो ये कितना होगा दोस्तों हमारा, log x प्लस log y प्लस log z, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। देखिएगा, मैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा इस वे पर। क्यों लॉग लिया गया वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इसको पहले टर्म्स अभी से तोड़ लिए, ये कितना होगा दोस्तों, log b प्लस log c, log b प्लस log a, और ये दोस्तों कितना होगा आपका, log देखो c प्लस log b, और ये कितना होगा दोस्तों, log a प्लस log c। क्या सही है, फिर से देखिएगा, log ba ca bc cb और ab। क्या मेरी लिखावट में अगर आपको दिक्कत हो तो मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, पर दोस्तों आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं स्पीड में सारे काम करता हूँ। आप यहाँ से रखेंगे x का, यहाँ से रखेंगे y का, और यहाँ से रखेंगे दोस्तों z का मान। देखिए x का मान रखेंगे दोस्तों कितना होगा, log ये होगा हमारा log b प्लस log a, प्लस यहाँ से y का मान रखें दोस्तों, ये कितना होगा, log c प्लस log b, प्लस यहाँ से दोस्तों किसका मान लेंगे, z का, log a प्लस log c। अगर आप ध्यान से देखिए 2a 2b एंड 2c, यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये कितना आएगा दोस्तों हमारा, log 2a 2b 2c, यानी कि दो बार a होगा, दो बार b होगा, दो बार c होगा। 2a प्लस log 2b प्लस log 2c। अगर मैं यहाँ सबसे फिर से वही फॉर्मूला लगा के इकट्ठा करना चाहूँ तो यहाँ दोस्तों बनेगा कितना, log a इंटू log b इंटू log c, और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, कॉमन में 2 यहाँ पर क्या होगा, कॉमन, क्योंकि मैंने यहाँ हर जगह से 2 कॉमन ले लिया है, ऑलरेडी हमने 2 निकाल लिया था। और इसकी पावर कितनी होगी, 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो लिखेंगे ना दोस्तों। और फिर ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये होगा हमारा इस मान के बराबर, क्योंकि यही मान तो हमने लिखा है ना, log x y z, यानी ये होगा log x इंटू वाई इंटू जेड, और इसी को मैंने सॉल्व किया था। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो log से log कट जाएगा, पहले आप इसको यहाँ बुला लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा अभी से। तो ये होगा दोस्तों x y z इक्वल टू, ये पूरा मान ऑलरेडी कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा दोस्तों हमारा 3। क्या आपको ये चीज समझ में आई दोस्तों, x y z इक्वल टू 3। चीजें अच्छी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, इससे बेटर कुछ नहीं होता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन लगाने से पहले हैंकी गिर चुकी थी, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होती है। अच्छा तो दोस्तों चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन को रीड करिएगा और फिर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। एक चीज और दोस्तों,
क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई साइन थीटा साइन एक्स, कॉमा यहां लिखा है देखो फाई एक्स इक्वल टू, दोस्तों ये कितना लिखा है, लॉग ई की पावर कॉस एक्स। और आपसे पूछा है कि ई का स्क्वायर एफ एक्स प्लस ई का स्क्वायर फाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, मिला के लिया करिए। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको अच्छे से अप्रोच बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं इसमें देखो साइन थीटा, ये फाई है ना, और अगर मैं इस फाई को यहाँ सीधा फाई रखूं, ये कितना होगा, ए का स्क्वायर लॉग 2 साइन एक्स प्लस ई का स्क्वायर लॉग ई कॉस एक्स। क्या सही है दोस्तों? क्या आपका क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं इस वैल्यू को यहां से हटाऊं, इस पूरी वैल्यू को यहां से हटाऊं, मैं इस पूरी वैल्यू को और हटाऊंगा तो ये क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये होगा लॉग ई की पावर, देखो आधार में ई, साइन की पावर दोस्तों कितना होगा, ई का स्क्वायर प्लस लॉग ई बेस के साथ, और फिर इसका कितना होगा दोस्तों, कॉस एक्स इंटू ई का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर इसके साथ रखूं, स्क्वायर और मैं स्क्वायर इसके साथ रखूं, यानी कि मैं इसको लिखना चाहता हूं दोस्तों, क्या मैं आपको बता सकता हूं मैं आपको इसमें क्या लिखना चाहता हूं। मैं इसको लिखूंगा लॉग ई की पावर ई साइन स्क्वायर, और फिर से प्लस दोस्तों अगला मैं क्या लिखूंगा, प्लस लॉग ई की पावर ई कॉस स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये इस बार मैं साइन को आगे लेना चाहता हूं। अगर मैं साइन को आगे लूंगा तो दोस्तों यहां कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स लॉग ई की पावर ई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर ई। क्या यहां तक आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, यहां तक आपको दिख रहा होगा। तो चलिएगा दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, देखो आपने भी पढ़ा था log e की पावर e, तो कितना होगा 1। पिछली वाली वीडियो में मैंने सारे फार्मूले टिट्टू एकदम एक वे में एक तरफ से लिखवाए हैं, तो प्लीज पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए करिए, और हाँ जाकर पिछली वाली वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा ये चीजें एक आएंगी, ये चीजें एक आएंगी, यानी ये बचा गया यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ बचा कितना दोस्तों, यहाँ हमारा बचा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बच्चे को पता है कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन के साथ दोस्तों इसका। चलिएगा, अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं लगाऊंगा, चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा और जल्दी से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है दोस्तों, log b इंटू ए इंटू लॉग ई सी इंटू बी इंटू लॉग सी इंटू ए का मान क्या होगा। मतलब 2013 का क्वेश्चन है, पर हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा था। b इंटू ए और उसके बाद फिर से कितना लिखा है दोस्तों, log c इंटू बी इंटू लॉग c इंटू ए का मान ज्ञात कीजिए। कितना आएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जब तक मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखो दोस्तों, log अगर मैं इसको एक तरफ से लिखना है तो मैं कोई ऐसा प्रोसेस जिसको मैं एक तरफ से लिख सकता हूं, कोई ऐसा मेथड है जिसमें मैं एक बार में इन चीजों को लिखूं, तो मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, ये होगा log a, देखो यहां b है, ये होगा b a फिर से c b इंटू c a। अगर आप यहां से आप समझेंगे तो दोस्तों कितना होगा, ये log a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर से मैं लिखूंगा log a b c पूरे का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा 2 log a b c। क्या सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
बस मुद्दा इतना है कि सारे आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, और सारे के सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाने से पहले मैं आपसे एक दरखास्त जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए अपने उन दोस्तों तक जो इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा उठा सके। क्वेश्चन आपके सामने मैंने फिर से लगा रखा है, क्वेश्चन को रीड करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या लिखा है दोस्तों क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, cos x प्लस cos x प्लस e की पावर यानी 2i सॉरी cos x प्लस cos 2i, और फिर से लिखा है प्लस cos इक्वल में दोस्तों क्या है log, यार सॉरी इसके लिए cos लिखा log पढ़ रहा है, मतलब कि दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ना, सही है। यहां पर देखिएगा log x प्लस log 2y प्लस log ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y, दैट इज क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को x के फॉर्म में ले चलना है बस। आप सबसे पहले देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, m की फॉर्म में है ना, मैं इसको लिखूंगा log, और फिर उसके बाद यहां क्या लिखूंगा log x into 2y इक्वल टू log ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y, इससे log कट गया, x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस x into 2y इक्वल टू x प्लस 2y। और मुझे क्या निकालना था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ x और y का मान फॉर्म करना है। एक काम करिए, मैं यहां से x को इधर ले लेता हूं, x into 2y माइनस का x इक्वल टू 2y, x कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 इक्वल टू 2x, फाइनली हमारा x कॉमन आ गया 2x अपॉन 2y माइनस 1। क्या बिल्कुल सही है ना? कौन सा ऑप्शन जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है? चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट क्वेश्चन था, 3 बार लगातार पेपर में आ चुका है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस चीज को जल्दी से आपको समझा दूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, और ये क्वेश्चन उसी बच्चे को आएगा जिस बच्चे को इसके बारे में नॉलेज है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, बैठकर आराम से इत्मीनान से सॉल्व करिएगा। और हाँ, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में लगाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और है तो कुछ नहीं, बस दिमाग का खेल है, पर बच्चों को बहुत कम आएगा। और ये क्वेश्चन 2018 और 2011 में लगातार आया है, इसलिए अगला क्वेश्चन पहले आप देखेंगे दोस्तों। क्या लिखा है क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, log 14/15 माइनस log 13/25 इक्वल टू log 7/9। log 14/15 log माइनस के साथ है log 3.25 माइनस log 7/9। दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने का मैं अप्रोच, कल मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन लगाया था, 15/25/9 into 9 अपॉन 15 into 3 into 7। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, 7 से 60 को कट गया, ये होगा 5 से यहाँ 5 कटेगा, 3 आएगा, 3 3 का 9, ये होगा 5 दूनी 10, और 10 के बाद 10 6 भी 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सही है ना? आगे चलेगा, स्क्रीनशॉट लेके रखा करिए क्वेश्चन की। अब आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन और होंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 3 log x, फिर उसके बाद प्लस 2 log y माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज फाइंड x का क्यूब y का स्क्वायर। आपको x का क्यूब और y का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा बस। अगर मैं इस क्वेश्चन में से देखो, x का क्यूब तो यहां से बन जाएगा log x का क्यूब प्लस log y का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं काम करता हूं, मैं इस वैल्यू को उधर रख देता हूं, ये होगा दोस्तों प्लस का 2। अब यहां पर देखो कोई फार्मूला लग रहा है क्या? हाँ, यहां पर एक फार्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं। क्या पता आप भूल गए होंगे, log a की पावर m into n। आप इसको सॉल्व करेंगे, log m प्लस log
यन। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, log a की पावर ई बेस के साथ होगा दोस्तों x का क्यूब y स्क्वायर इक्वल टू 2। अब करना क्या है आपको, लॉग हटाना है, यानी कि अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो बेस सदैव कितना रखा होता है दोस्तों 10। अगर बेस 10 होगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लॉग। अब एक फार्मूला मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, इसे भी आपने पढ़ाई होगा और आई होप मुझे पता होगा कि इस फार्मूले को तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। e की पावर m सॉरी जैसे लिखा हो log a की पावर a इक्वल टू b, तो आप क्या लिखेंगे, e की पावर b इक्वल टू a। यही चीज यहाँ करना है, ये होगा 10 की पावर 2 इक्वल टू x इंटू y, x क्यूब y स्क्वायर, यानी कि ये होगा 100 x क्यूब y स्क्वायर। क्या क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन को आपने अभी भी छोड़ा है, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन क्या छोड़ा था आपने दोस्तों? क्वेश्चन सिर्फ इतना सा छोड़ा था कि क्वेश्चन छोड़ने लायक था नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 7 दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा जाएगा। पर हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो जान लीजिएगा आपको लॉग के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 7 लॉग बेस में कितना है दोस्तों, 10 की पावर 16/15 प्लस 5 लॉग इसकी पावर दोस्तों बेस में 10 है 15/24 प्लस 3 लॉग में बेस कितना है दोस्तों, ये होगा आपका 81/40। 1 मिनट क्वेश्चन लगाइएगा दोस्तों, और जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस बार क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करेंगे कि दोबारा हमको क्वेश्चन ये दिखे ही ना। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे बेस समान है, और अगर बेस समान हो तो मेरे पास एक फार्मूला होता है log m इंटू n का, log 10 टू पावर m प्लस log 10 टू पावर n। यही चीज मुझे यहां लगाना है, यानी कि सबसे पहले मैं 7 को हटाकर यहां लगाऊंगा, फिर से 5 को हटाकर मैं यहां लगाऊंगा, और फिर से इस 3 को हटाकर मैं यहां लगाऊंगा। क्या दिक्कत है दोस्तों? प्लस है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, log 10 टू पावर 16/15 पूरे की पावर 7 इंटू 24/24 पूरे की पावर 5 इंटू 81/40 पूरे की पावर 3। क्या सही है दोस्तों? अब मैं इसको एक अच्छे मेथड से समझाना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5, इसको मैं क्या लिखता हूं, 16 इंटू 5 पूरे की पावर 2 इंटू 16 इंटू 5 पूरे की पावर 5 लिख सकता हूं दोस्तों। यहां से मैं इसे करूंगा 25 इंटू 24 पूरे की पावर 5 इंटू 81/14, क्योंकि मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता कि मैं 16 की पावर 17 निकालूं, मुझे नहीं आएगा। अगर आपको आ जाएगा तो अच्छी बात है, सॉल्व करिएगा। यहां से आएगा दोस्तों log 10, देखिए सबसे पहले आप इन दोनों को इक्वल में कर लीजिए, 16/20 15 इसकी पावर कितनी है 2, और यहां पर अगर हम देखेंगे देखो घात बराबर है, तो चाहे एक बार लगाए चाहे 2 बार लगाए, ये होगा 16/25 अपॉन 15/24 पूरे की पावर दोस्तों कितनी है 5। अगर आप फिर से यहां से देखें, इसकी पावर 2 इसकी पावर 3, अगर मैं इसको भी 2 प्लस ऐसे लिख दूं, 2 प्लस 2 इंटू 81/14, तो यहां से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे तो मैं इसके साथ एक वैल्यू और लेके आ जाऊंगा। ये कितनी होगी दोस्तों, ये होगी हमारी 16/15 इंटू 81/14 पूरे का होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचा दोस्तों, यहाँ सिर्फ ये बच गया 81/14। आई होप अब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, हाथों को यहाँ पर लगा दिया, इसको 5 था तो 5 को मैंने लिखा, 7 को मैंने लिखा 7 + 2 7, 5 वाला इसके साथ चला गया, और फिर इसको मैंने लिखा 3 + 1 2 + 1 और 2 वाला इसके साथ चला गया, तो एक वहां पर खाली बच गया। लास्ट लाइन में दोस्तों मैं लिखना चाहूंगा log 10 टू द पावर, देखिएगा कुछ भी कटे काट लीजिएगा, जो न कटे इसको छोड़ दीजिएगा। यहां से मैं इसको पूरा छोड़ता हूं,
यहाँ से आपको कुछ कट रहा है क्या, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा देखो 4 से काटा, ये हमारा 100, ये कितना होगा दोस्तों हमारा 100, ये होगा कितना हमारा 100। और फिर से अगर मैं 100 को काटूंगा तो ये कितना होगा दोस्तों 25, और 25 यानी कि यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, ये हो गया हमारा 25, यानी कि 81 इंटू 15 इंटू 25 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर दोस्तों क्या क्या कटेगा, यहाँ पर कटेगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका 4, ये होगा आपका 6, यानी कि 3 बटा 2/3, ये होगा 5/3, यानी कि 10/9 पूरे की पावर 5 इंटू 81/400, 400। अब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन से विद इन सेकेंड सोल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा दोस्तों, आपको आंसर मिलेगा log 10⁻²/125। क्वेश्चन को सॉल्व करके रीड करिएगा। इस चीज को सॉल्व करने का कोई मेथड है तो सिर्फ एक मेथड है दोस्तों, क्या चीज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको टिकटॉक एकदम एक जैसा ही, log 10 81 इंटू 81 15 गुणे 15 गुणे 25 गुणे 25, और यहाँ पर 10 को 10 बार लिखेंगे, 9 को 9 बार, कुछ भी कटेगा दोस्तों, कटेगा तभी आया है, और कट के आंसर आपका कितना आएगा log 2/125। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ लेवल हाई था पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन वो बता सकूं जो पेपर के अकॉर्डिंग हुए। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो फिर से कह रहा हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, या फिर मेरे नंबर 789750 पे जाकर पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे के सारे पीडीएफ दे दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास कोई भी डाउट या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसको एक पेज में लिख के भेज दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, साइन ऑफ।